दो मित्र थे। एक था धर्म बुद्धि और दूसरा था पाप बुद्धि। दोनों एक ही गांव के थे। छोटे मोटे व्यवसाय करके आजीविका चलाते थे वे। धर्म बुद्धि जो भी काम करता उसमें ही अपना पूरा ध्यान लगाए रखता। जो आय होती उससे परिवार की व्यवस्था अच्छी तरह चलाने के प्रयास करता रहता। पाप बुद्धि सोचता, धर्म बुद्धि मुझ पर विश्वास तो करता ही है, इसके साथ मिलकर कोई कारोबार करूं और जब खूब सारा धन हो जाए तो मैं उसका सब धन हड़प लूं। एक दिन उसने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, वैसे तो हम गांव में भी कमा खा रहे हैं, लेकिन किसी बड़े नगर में जाकर कोई बड़ा कारोबार करें तो खूब अच्छी आय होगी। अच्छा धन एकत्र कर लेंगे तो अपने परिवार भी वहीं ले जाएंगे या फिर वापस आकर यहाँ रह लेंगे। धर्म बुद्धि पहले तो बोला, यहाँ भी संतोषजनक आय तो है ही, लेकिन पाप बुद्धि बार बार अधिक आय की बात करता, बच्चों के अच्छे भविष्य की बात करता। तो धर्म बुद्धि ने भी सोचा कि बच्चों को बेहतर भविष्य देना ही चाहिए। दोनों के परिवार ने भी कोई आपत्ति नहीं की। बेहतर भविष्य कौन नहीं चाहता। इस तरह वे दोनों अपने अपने गांव के काम समेटकर समान धनराशि लेकर नगर की ओर चल दिए। धर्म बुद्धि बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाता था। नगर में जाकर उन्होंने मिठाइयों का ही कारोबार शुरू कर दिया। पाप बुद्धि दुकान सजाता, सामान लगाता, तैयारी में धर्म बुद्धि की सहायता करता और धर्म बुद्धि मिठाइयाँ बनाने में मगन रहता। पाप बुद्धि मिठाइयाँ बेचता और अपनी योजना के बारे में सोचता रहता। मिठाई की दुकान से अच्छी आय होने लगी थी। धर्म बुद्धि की बनाई मिठाइयाँ लोगों को बहुत पसंद आती थी। कुछ सालों तक उन्होंने लगातार मिठाई की दुकान चलाई। एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि मिठाई की मांग तो हर दिन होती है। त्योहार पर भी वे घर पर नहीं रुकते, क्योंकि त्योहार पर तो लोग अधिक मिठाई खरीदते थे। नहीं वे लोग गांव गए, क्योंकि गांव जाने के लिए कम से कम महीने भर दुकान बंद रखनी होती। इससे कारोबार की क्षति होगी, हानि होगी, यही सोचकर वे गांव गए ही नहीं। अधिक परिश्रम तो धर्म बुद्धि को ही करना पड़ता था। वह एक दक्ष कारीगर था, उसके काम से ही दुकान चल रही थी। पाप बुद्धि तो उसके सहायक से अधिक कुछ नहीं था। तब भी वह मित्र था, इसलिए धर्म बुद्धि भी यह मान कर चलता था कि जो भी जमा पूंजी होगी वह दोनों में समान बंटेगी। कई साल बीत गए तो धर्म बुद्धि के घर से संदेश आया कि बिटिया की शादी तय हो गई है, घर आ जाओ। दोनों मित्र बहुत सारा धन लेकर गांव को चले। गांव के पास सुनसान वन था। पाप बुद्धि बोला, इतना धन लेकर गांव जाने में खतरा है, यहीं धन गाड़ देते हैं, मौका देख कर आएंगे तब धन ले जाएंगे। गांव के लोग आस लगाए बैठे होंगे कि ये लोग धन लेकर आए तो उधार मांगे। हम धन ले ही नहीं जाएंगे तो न चोरी होगी और न उधारी। धर्म बुद्धि मित्र की बात मान गया। अच्छे से पहचान करके एक पेड़ के नीचे उन्होंने गड्ढा खोदा और खूब गहरे में धन की पोटली दबा दी। उसके बाद वे अपने घर लौट आए। शादी की तैयारियां चल रही थीं। धर्म बुद्धि उसमें व्यस्त हो गया। पाप बुद्धि एक दिन रात उस दबाए हुए धन को निकाल कर ले गया। जब धर्म बुद्धि को बिटिया के आभूषण बनाने थे तो वह पाप बुद्धि से बोला, चलो धन निकाल लाएं। वे साथ गए। खोदा तो वहाँ धन नहीं था। पाप बुद्धि चिल्लाने लगा, धर्म बुद्धि को गालियां देने लगा। फिर वह गांव के मुखिया के पास गया और बोला, इसने मेरी कई सालों की कमाई चुरा ली है। धर्म बुद्धि सफाई देता था पर उसकी बात कोई सुनता नहीं था, क्योंकि पाप बुद्धि बहुत चिल्ला रहा था। पाप बुद्धि ने अपने पिता को एक सूखे पेड़ के बड़े से कोटर में छिपा दिया और गांव वालों से बोला, चलो वन देवता के पास, वे बता देंगे कि चोरी किसने की है। वन देवता के नाम पर वह सबको उसी पेड़ के पास ले गया जहां उसने अपने पिता को छिपाया हुआ था। पाप बुद्धि जोर जोर से बोला, हे वन देवता, हमारा न्याय करो, बताओ हमारा गड़ा हुआ धन किसने चुराया है। जैसा बेटे ने सिखाया था, पेड़ में छिपा हुआ पिता वैसे ही बोला। आवाज बदलकर उसने कहा, धर्म बुद्धि ने चोरी की है।
धर्म बुद्धि की मेहनत का धन गया था। बेटी की शादी का समय था और सम्मान पर इतनी बड़ी आंच आ गई थी। धर्म बुद्धि ने कहा, वाह रे वन देवता, ऐसा न्याय है तेरा। और उसने पेड़ को आग लगा दी। सूखा पेड़ था, धू धू करके जल उठा और उसमें फंसा पाप बुद्धि का पिता चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। बहुत से लोग उनके साथ गए थे, तो उन लोगों की सहायता से पाप बुद्धि का पिता बच तो गया, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ा कि चोरी पाप बुद्धि ने की है। और उसने ही मुझसे कहा कि तुम पेड़ में छिपकर इतना बोल देना कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है, फिर तो निश्चिंत होकर सब धन उपयोग में कर लेगा। पूरे गांव ने पाप बुद्धि को धिक्कारा और मामला राजा के पास पहुंचा। धर्म बुद्धि की दुखी दशा देखकर, पाप बुद्धि के पिता का अधजला शरीर देखकर और पाप बुद्धि के सब कारनामों की जानकारी पाकर राजा ने पाप बुद्धि को मृत्युदंड दे दिया था।